आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि YouTube का जो नया पॉलिसी आया है उसके ऊपर आपको डरना चाहिए या नहीं। देखो, जो माहौल बन चुका था ना, जिस तरीके से पॉलिसी आई कि जुलाई 15 में ये एक्टिव हो जाएगी और जो यूट्यूबर्स हैं उनके मन में एक डर बैठ गया था। इसके चलते क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्रिएटर्स ने ऐसे वीडियो बना दिए जिससे कि ये जो डर है और भी गहरा होता गया। तो YouTube ने फाइनली रिप्लाई किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। YouTube ने खुद कहा है कि ये पॉलिसी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी 2025 के जुलाई 15 में। ये पॉलिसी को थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको मैं बताने वाला हूं एग्जैक्टली ये पॉलिसी में एक्चुअली में होगा क्या। ये पॉलिसी दो चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करेगी। पहला है मास प्रोड्यूस कंटेंट और दूसरा है रिपीटेटिव कंटेंट। अब मास प्रोड्यूस कंटेंट आखिर है क्या? मास प्रोड्यूस कंटेंट का मतलब होता है एक ही तरीके का टेम्पलेट इस्तेमाल करके आप बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, सिर्फ आप उसमें टाइटल में नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 करके, लेकिन आपका ओवरऑल जो कंटेंट है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल टॉप 10 बेस्ट कार्स, इसमें आप कर क्या रहे हैं, स्लाइड शो डाल रहे हैं। जो भी आपका स्क्रिप्ट है वो आप एआई जनरेटेड वॉइस से बना रहे हैं, टीटीएस से बना रहे हैं। तो ऐसा अगर है तो ये है मास प्रोड्यूस कंटेंट। आपने देखा होगा टॉप 10 लाफ मोमेंट्स, तो दूसरे के वीडियो क्लिप लगा देते हैं और सिर्फ यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं कि 5 नंबर में ये हो रहा है, 4 नंबर में। यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, भले ही आपने 5 घंटे लगा के एडिट क्यों ना किया हो। तो इस तरीके के कंटेंट अगर आप अपलोड करोगे तो ये मोनेटाइज नहीं होंगे। अब देखो, यहाँ पे लोग डर के बैठे हैं कि भाई एआई का इस्तेमाल हम करते हैं तो इसमें क्या हम नहीं कर सकते। यूट्यूब खुद कहता है कि आप एआई का इस्तेमाल करो, लेकिन यहाँ पे एक फर्क है। एआई से अगर आप स्लाइड शो बना रहे हैं, कोई भी पिक्चर बना रहे हैं बेसलेस, जिसका कोई मतलब नहीं है, और आप रिलेवेंट म्यूजिक के साथ डाल रहे हैं या एआई जनरेटेड वॉइस के साथ उसे डाले जा रहे हैं, तो ये मास प्रोड्यूस कंटेंट में आ जाएगा। इवन अगर आप कहीं घूमने जाते हो और फोटो खींचते हो, सिर्फ फोटोज डाल रहे हो, माइंड इट, एक के बाद आप एक स्टिच करते गए और पॉपुलर गाने के साथ आपने डाल दिया, तो वो कंटेंट कभी मोनेटाइज नहीं होंगे। और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है रिपीटेटिव कंटेंट। रिपीटेटिव कंटेंट आखिर है क्या? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे रिएक्शन वीडियोस हैं जहां पे ऊपर के तरफ या नीचे के तरफ बंदे का सिर्फ इमेज लगा रहता है और कुछ नहीं रहता है, और फुल स्केल में जिस वीडियो पे वो रिएक्ट करे वो चलता रहता है और एंड में जाके वो हंस देते हैं। तो ये हो गया रिपीटेटिव कंटेंट। क्योंकि ऐसे कंटेंट में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपने बस अपना फोटो लगा के छोड़ दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अगर रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं तो वो आप नहीं बना सकते। रिएक्शन वीडियो अगर आपका जेन्युइन है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोग फोटो डाल देते हैं, सिर्फ फोटो डाल देते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, ऐसा वीडियोस नहीं चलेगा। ये रिपीटेटिव कंटेंट में आ जाएगा। ये चीजें जो है इसमें क्रैकडाउन किया जाएगा, यही यूट्यूब ने कहा था। फॉर एग्जाम्पल आप इस वीडियो को देख सकते हैं जहां पे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था फुटेज वर्सेस कंटेंट के बारे में, तो वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा मैं किस विषय में बात कर रहा हूं। अभी देखो, अभी यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं जो आपको एज ए क्रिएटर जानना जरूरी है। अब आपने सुना होगा एआई वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल 11 लैब्स पे आप गए, ठीक है, तो आपने एक सिलेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल टॉम, ये एक नाम है, इसका आप वॉइस ले रहे हो, आप भी ले रहे हो, 100 अदर क्रिएटर्स हैं वो भी ले रहे हैं। तो ये जो वॉइस है ये आपका ओरिजिनल तो है नहीं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, जब दूसरे वीडियोस चलेंगे तो वहां पे भी सिमिलर वॉइस होंगे और इसी तरह 100 वीडियोस में भी सिमिलर वॉइस होंगे। तो यहाँ पे ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाएगा, तब दिक्कत वाली बात है, तब आपका मोनेटाइज नहीं होगा। अगर मोनेटाइज है तो चला भी जाएगा। ये सिचुएशन है। एआई वॉइस आप इस्तेमाल कर सकते हो, किस क्षेत्र में कर सकते हो? जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो पीछे से कोई एआई का आवाज आता है जो मुझसे पूछ रहा है, वो उस तरीके का कंटेंट अगर आप बना रहे हो, आप किसी से बात करो उस तरीके में जहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट है ऑलरेडी, उस सिस्टम में आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पे कुछ भी अनाप शनाप फोटो लगा दिया जाता है और एआई से या टीटीएस से वॉइस जनरेट करके 35 मिनट का 40 मिनट का वीडियोस बना देते हैं। एक स्टोरी कोई बता रहा है, कोई स्टोरी टेल कर रहा है, उस तरीके का अकाउंट बिल्कुल मोनेटाइज नहीं होंगे। लेकिन अपने वीडियो में क्रिएटिवली एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, एआई से फोटो या वीडियो जनरेट कर सकते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल के तरह अपने वीडियोज में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ध्रुव राठी सर करते हैं, जैसे और भी कई क्रिएटर्स करते हैं, उस तरीके का आप कर सकते हो। वहां पे आपको कोई भी इशू नहीं होगा। देखिए, अगर आपके वीडियो में स्टोरी टेलिंग है, क्रिएटिव प्रोसेस के लिए आपने एआई का इस्तेमाल किया है, तो वो मोनेटाइज होंगे। इवन अपने थंबनेल्स को भी आप बना सकते हैं एआई से, व्यूअर्स को वो चीज फील देने के लिए। ठीक, एजुकेशनल कंटेंट है आपका, ओरिजिनल नरेशन है,
वो सब मोनेटाइज होंगे, जहां पे आपका प्रेजेंस है वो मोनेटाइज होगा। बेसिकली यूट्यूब यही कह रहा है कि अगर आपके खुद के वीडियो में आप खुद नहीं हो तब दिक्कत वाली बात है, क्योंकि तब वो आपका वीडियो कंसिडर नहीं किया जाएगा। मोनेटाइजेशन प्रोग्राम जब से है क्रिएटर्स में तब से ये चीजें थी। अब इस चीज को यूट्यूब ने कहा है इस चीज को हम थोड़ा अपडेट करेंगे, तो इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है अनलेस आप इस तरीके की चीजें कर रहे हो। तो चलो अभी मैं आपको समरी दे देता हूं कि क्या क्या चीज नहीं चलेगा अब से यूट्यूब में और मोनेटाइजेशन के लिए बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वो है रीयूज कंटेंट जो आप दूसरे वेबसाइट से डालते हो, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, वहां से आप कंटेंट लेके अपने चैनल में अगर बिना अपना वैल्यू ऐड किए डालोगे तो वो आपसे मोनेटाइज नहीं होगा, वो पहले ही मोनेटाइज नहीं होता था। दूसरी जो चीज है वो है एआई जनरेटेड स्लाइड शोज, जिसमें आपने कोई एडिटिंग नहीं किया है, जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया है, जिसमें आपने डाल दिया है। तीसरी जो चीज है वो है वॉइस ओवर ओनली वीडियोस, मतलब जिस वीडियो में आपका कोई प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ आप दूसरे के कंटेंट के ऊपर वॉइस ओवर कर रहे हो और बता रहे हो कि ये उस वीडियो में क्या हो रहा है। इस तरीके के वीडियोस भी मोनेटाइज नहीं होंगे। बेसिकली आपका जिसमें प्रेजेंस नहीं होगा वो वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा। मान लो आप फेसलेस चैनल हो और स्टॉक फुटेज का इस्तेमाल करके डेली फैक्ट्स बता रहे हो, ऐसे कंटेंट भी मोनेटाइज नहीं होंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्विस्ट है, न्यूज आर्टिकल रीड आउट भी आप मोनेटाइज नहीं होगा, मतलब सिर्फ रीड कर रहे हो, ठीक है, इमेज या स्लाइड शो दिखा के रीड कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो न्यूज का फोटो दिखा के उसमें अपना प्रेजेंस नहीं दिखा रहे, सिर्फ रीड कर रहे हो, वैसे भी चैनल्स मोनेटाइज नहीं होंगे। और तो और कंपाइलेशन वीडियो विदाउट कमेंट्री, अगर आपने किसी और का कंटेंट बहुत ज्यादा कंपाइलेशन वीडियो जो होता है आपने बना लिया है, मैशअप बना लिया है, लेकिन उसमें आपका खुद का कोई कमेंट्री नहीं है, आपने कुछ कमेंट नहीं किया, ना आप उसमें विजुअली विजिबल हो ना ही आप वोकली विजिबल हो, कुछ भी आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसे कंटेंट में मोनेटाइजेशन नहीं होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको पूरा समरी मिल गया होगा, किस तरह का कंटेंट मोनेटाइज होगा, किस तरीके का कंटेंट नहीं होगा और क्या आपको डरना चाहिए या नहीं। और इसी तरह के वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लो, इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और चलो मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में।